हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स विल फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। तो आपको ऑप्शंस दिए हैं C2H5OH एंड वाटर, HNO3 एंड वाटर, CHCl3 एंड CH3 COCH3, C6H6 एंड C6H5CH3। ठीक है, तो ये चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी आइडियल सॉल्यूशंस ओनली, है ना। आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? जो राउल्ट लॉ को ओबे करते हैं ओवर द रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, राइट। आइडियल सॉल्यूशंस को पहचानने का तरीका क्या होता है? ये कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं, अगर मैं मान लूं कि ए जो है मेरा सॉल्वेंट रिप्रेजेंट करता है किसी भी सॉल्यूशन में और बी जो है मेरा सोल्यूट रिप्रेजेंट करता है किसी भी सॉल्यूशन में, तो जो ए टाइप की इंटरेक्शंस होती हैं और बी टाइप की इंटरेक्शंस होती हैं वो बराबर होंगी ए बी टाइप की इंटरेक्शंस की। मतलब जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शंस हैं वो बराबर हैं सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शंस है उसके, एंड जो सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शंस होंगे मिलने के बाद वो भी बराबर होने चाहिए ऑलमोस्ट, राइट। तभी एक आइडियल सॉल्यूशन बनता है जब सारे इंटरेक्शंस एक जैसे हों। अगर हम बात करते हैं पहले वाले की, जो कि है आपका C2H5OH एंड H2O। अब अगर इसमें देखें तो वाटर तो आपका है ही, यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही, है ना। ये आपका वाटर है, देन इट कैन फर्दर लिंक टू HOH एंड इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती जाएगी। ठीक है, C2H5OH की जब हम बात करते हैं तो C2H5OH में क्या होता है? होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर थोड़ी सी कम होगी, है ना। अगर हम C2H5OH की बात करते हैं तो यहाँ पे O है, तो ये अगर एक और इस मॉलिक्यूल से जुड़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकता है लेकिन कम होगी। मतलब अगर देखें तो ये अगर आपका सोल्यूट है ए इसकी इंटरेक्शन ज्यादा हो गई है बी से, और अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, है ना। अगर हम बात करते हैं इनकी इंटरेक्शन की CH3CH2OH, ठीक है, अब ये वाटर के साथ मिल गया तो ये वाटर का OHH, तो इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए, है ना। इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए लेकिन एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग अलग है, इट इज नॉट इक्वल, इट इज नॉट इक्वल। तो इसके बीच में आइडियल सोल्यूशन नहीं बन सकता है क्योंकि C2H5OH में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, H2O में ज्यादा अच्छे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, फिर इनके बीच में इंटरेक्शन हुई तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने विच आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, तो बराबर की इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए ये एक आइडियल सोल्यूशन नहीं बनाता। अब अगर हम बात करते हैं सेकेंड वाले की, जो कि HNO3 एंड वाटर है, तो HNO3 एंड वाटर में क्या होता है? अगर आप नाइट्रिक एसिड की अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं तो नाइट्रिक एसिड कैसा होगा आपका? HN, राइट, डबल बॉन्ड O। सॉरी, ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आपका? अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपके पास होगा HON डबल बॉन्ड O, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर HNO3 पर्टिकुलरली। एंड होता क्या है, एक ये आपका प्लस होता है, ये आपका माइनस होता है, इस तरीके से HNO3 का स्ट्रक्चर होता है। एंड देन वाटर तो हमको पता ही है, इस तरीके से वाटर होगा आपका, या आप इसको प्रॉपरली भी ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो, राइट। दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। अब वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, है ना, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे। अब अगर मैं HNO3 का ही एक और मॉलिक्यूल ले आऊं तो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन सकते हैं, है ना, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें, मतलब जो ये आपकी, सपोज ये आपकी बी इंटरेक्शंस हैं, ये आपकी ए इंटरेक्शंस हैं, लेकिन अगर इनकी ए बी इंटरेक्शंस की बात की जाए, यानी कि HNO3 और HOH के बात की जाए, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, राइट। तो अगेन इंटरेक्शंस बराबर की नहीं है तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो, आइडियल सोल्यूशन ही नहीं बना सकता। CHCl3 CH3 COCH3 की बात करते हैं तो CHCl3 जो है इसमें तो वीक फोर्सेस हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, और CH3 COCH3 की बात करते हैं तो इसमें भी बहुत वीक फोर्सेस होते हैं। लेकिन अगर ये दोनों जुड़ जाएं, मतलब अगर मैं यहाँ पे, ये आपका सेकंड था, अब थर्ड वाले की अगर बात कर लूं तो यहाँ पे क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, और फिर आपके पास है CHCl3, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा ना, CHCl3 के H और CH3 COCH3 के O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो मतलब यहाँ पे जो ए बी इंटरेक्शंस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई। तो अगेन देयर इज अ डिफरेंस इन द इंटरेक्शंस ए बी और ए बी इंटरेक्शंस में, तो आइडियल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। बात करते हैं C6H6 और C6H5CH3 की, तो ये जो है ये क्या है? दोनों ही नॉन पोलर हैं, दोनों ही नॉन पोलर हैं। इसमें भी अभी
कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहे हैं, इसके अंदर भी कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहे हैं, ये मिल जाएंगे तो भी कोई इंटरेक्शन नहीं होंगे, दोनों ही नॉन पोलर हैं। तो इसीलिए इस केस में क्या होता है कि जो आपकी ए इंटरेक्शन हैं वो बी इंटरेक्शन के बराबर होती हैं, जो ए बी इंटरेक्शन के बराबर हो जाती हैं। तो आइडियल सोल्यूशन बन जाता है C6H6 और C6H6CH3 का। तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं अबाउट द फाइनल आंसर, तो वो हमारा रहता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ही हमारा फाइनल आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।